महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में पेश होने, इस पर बहस होने और इसके पास होने की उम्मीद के साथ ही महिलाओं की उम्मीदें भी जागृत हो गई हैं। और इसी सिलसिले में इटावा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक सरिता भदौरिया के घर पर ढोल नगाड़ों की आवाज़ से इस कदम का स्वागत किया गया। इटावा की विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% लगभग 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित हुआ है और ये हमारी एनडीए सरकार का एक सराहनीय कार्य है। उनके घर ब्राह्मण समाज की महिलाएं पहुंची थीं और योगी मोदी के नारे लगाकर उन्होंने इनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हालांकि अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर कि महाझूठ के साथ इस नए सदन की शुरुआत हुई है, उन्होंने कहा कि जिनकी न्यूज़ इस बात से फैलती है कि लड़कों से गलती हो जाती है और जिस दल में लड़कियों का सम्मान नहीं है उसको क्या कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने हमें समझा और हमें हमारा हक दिया है, इसलिए हम खुशी मना रहे हैं और योगी जी और मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि ऐसी सरकार बार बार आए। भारतीय जनता पार्टी से इटावा सदर विधायिका सरिता भदौरिया इस समय मेरे साथ में हैं। मैडम, जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण को लेके ये बिल पास हुआ है, उसको लेकर मैडम क्या कहेंगी आप? देखिए, आप देख रही हैं हमारी बहनों का उत्साह, सभी बहनें कितने उत्साह के साथ देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे आवास पर आई हैं। मैं आपके माध्यम से उनका आभार देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहती हूं, जिन्होंने हमारे देश की 33% आबादी को 50% आबादी को आज 33% आरक्षण देकर सम्मानित करने का काम किया। विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट है। मायावती का कहना है जाति जनगणना जो है और परमिशन जो है वो लागू नहीं हो सकती है। ये कैसा बिल लागू हुआ है? देखिए, अभी बिल लागू नहीं हुआ, अभी ये चर्चा के लिए पार्लियामेंट में पेश हुआ है और इस पर 2-3 दिन चर्चा होगी तो निश्चित ही जो भी हमारे विपक्ष के साथी उस बिल पर चर्चा के दौरान अपनी राय रखेंगे, उसके बाद ही ये बिल पार्लियामेंट में पारित होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये तो उपवास जो है उस तरीके से बिल पास किया है। जिनकी नींव इस बात से होती हो कि बेटों से लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कियों का सम्मान ही जिनकी राजनीतिक दल में नियत नहीं था, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन पर मैं कमेंट्स भी नहीं करना चाहती। इटावा की महिलाएं आपके साथ में आज आई हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? इटावा की सभी बहनें हमारे साथ हैं और लगातार हमारे साथ रहती हैं। इटावा की सीट लगभग इस दूसरी बार हम लोग जीते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग हमारी बहनों का है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी से इटावा सदर विधायिका सरिता भदौरिया थी, जिनका साफ तौर से कहना है कि वह दूसरी बार विधायक बनी हैं, जिसके बाद जो महिलाएं हैं वो आज यहाँ पर पहुँची हैं और उनका कहना है कि विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। रिपोर्ट इटावा ब्राह्मण समाज की जो महिलाएं हैं वो इस समय मेरे साथ में हैं। जिस तरीके से लोकसभा विधानसभाओं में जो बिल महिलाओं को लेकर जो आरक्षण पास किया है, इसको लेकर मैडम क्या कहेंगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम तिवारी है, ब्राह्मण समाज की जिला अध्यक्ष हूँ। ये सारी बहनें मेरी टीम है, सभी पदाधिकारी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम लोग आदि आबादी केवल कहने के लिए ही थे, अब हमारी सरकार ने हमें समझाया और हमें हमारा हक भी मिला है, इसलिए हम बहनें खुश हैं और जश्न मना रहे हैं और योगी जी मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि ऐसी सरकार बार बार आए और हमारे प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री बने, जो महिलाओं को सम्मान देते हैं और जो महिलाओं को सुनते हैं। ऐसी सरकार के लिए हम लोग स्वागत भी करते हैं उनका, और जो हमें सम्मान मिला है उसके लिए हम धन्यवाद भी बोलते हैं उन्हें। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार ने हमारे देश की सारी नारी शक्ति के लिए जो निर्णय हमारे हित के लिए लिया है, मैं उनका दिल से उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैडम क्या कहेंगी? मैं ये चाहूँगी हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार ने जो महिलाओं के लिए कार्य किया है बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि हमको अभी तक आरक्षण नहीं था। हमारी ब्राह्मण समाज की जितनी भी ब्राह्मण महिलाएं हैं, हम लोग उच्च जाति से आते थे, हम लोग समान नागरिक में आते थे, तो हम लोगों को कभी आरक्षण नहीं मिलता था। आज 370 महिलाएं हमारे सदन के अंदर पहुंच रही हैं। मुझको लगता है सदन के अंदर चेयरमैन के चुनाव में, विधानसभा में, लोकसभा में, सभी जगह हमारी महिलाओं की भागीदारी होगी। और हम जो जाति को लेकर आज संघर्ष था हमारा, वो जाति के लेकर संघर्ष हमारे मोदी जी ने ख़त्म किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम जाति के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे ना, जाति के ऊपर कभी भी आरक्षण नहीं होना चाहिए था। या तो आप आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देते, समाप्त कर देते, हमारी महिलाएं वैसे ही आगे बढ़ती। डॉक्टरी में हमारी महिलाएं भी नहीं, हमारी जनरल महिलाएं भी बहुत आगे हैं, लेकिन आप बिल्कुल आरक्षण खत्म करते। लेकिन यदि आपने आरक्षण किया है, सब जातियों के लिए किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका भी। और विपक्ष की आप जो बात कहती हैं, सबसे पहले तो विपक्ष ही लेके आया था इस प्रस्ताव को, फिर विपक्ष ने पास क्यों नहीं करा पाया?
विपक्ष ये भी तो बोल रहा है ना कि मैंने 98 में लिया, मैंने 99 में लिया। कह रही हैं बीजेपी की नीयत सही नहीं है। नियत तो कभी किसी की सही नहीं होती। मैं तो कहती हूँ राजनीति वालों की नियत सही नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी भाई हम और आप विपक्ष में रहेंगे तो किसी न किसी आरोप को तो लेके आगे बढ़ेंगे ना। अगर हम आरोप नहीं लगाएंगे तो बढ़ेंगे। मैं अपनी बहनों से कहूँगी किसी योगी जी मोदी जी के लिए प्रेरित करूँगी कि मेरी बार बार यही सरकार आए। बस यही कहूँगी कि बहुत सशक्तिकरण महसूस हो रहा है, तो हमारी सरकार जो हमें ये दे रही है सुविधाएं, उनका हम अच्छे से लाभ उठा सकें, इसके लिए हमारी सरकार आती रहे और हमें और सशक्तिकरण देती रहे। इसी के लिए हम खुश हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ इटावा की जो ब्राह्मण समाज की महिलाएं थीं वो इस समय मेरे साथ में थीं और उनका साफ तौर से कहना है कि जो और सरकारों ने नहीं किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए किया है। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा।